नमस्कार, ऊर्जा में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में गुरुजी श्री सत्यनारायण गोयनका जी ने एक सच्चाई को प्रकाशित किया कि कुछ बातों में मनुष्य पशु से भी गया गुजरा होता है, लेकिन फिर भी मनुष्य के पास एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसे जगाकर वो धर्म की उन गहराइयों तक पहुंच सकता है जहां पशु का प्रवेश भी नहीं हो सकता। आज हम गुरुजी से इसी धर्म के विषय पर कुछ और प्रश्न करेंगे, तो आइए बातचीत करते हैं श्री सत्यनारायण गोयनका जी से हमारे इस शो ऊर्जा में। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, हम सबके मन में एक सवाल उठता है कि जब आप धर्म की बात करते हैं तब आपका इशारा किस धर्म की तरफ होता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, ईसाई, मुस्लिम, आखिर कौन सा धर्म गुरुजी? धर्म स्वतंत्र होता है बेटी। धर्म को इन वैसाखियों की जरूरत नहीं है, क्रचर्स की जरूरत नहीं है, इन विशेषणों की जरूरत नहीं है। धर्म कभी हिंदू नहीं हुआ करता, बौद्ध नहीं होता, जैन नहीं होता, मुस्लिम नहीं होता, ईसाई नहीं होता। धर्म धर्म होता है। इसके साथ ये विशेषण जोड़ दें तो कठिनाइयां खड़ी होती हैं। धर्म सबका होता है, किसी भी परंपरा का हो, एक ही धर्म है, सबका एक ही धर्म है। ये ऊपर ऊपर के छिलके भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग पात्र हैं, भीतर का सार तो एक ही है। तो उस सार को जब महत्व देंगे तो केवल धर्म कहेंगे। बौद्ध धर्म कहते ही बौद्ध प्रमुख हो गया, धर्म गौण हो गया। हिंदू धर्म कहते ही हिंदू प्रमुख हो गया, धर्म गौण हो गया। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म कहते ही धर्म गौण हो जाता है। धर्म को प्रमुखता मिलनी चाहिए और ये खूब समझना चाहिए कि धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। ये चित्त की शुद्धता किसी की मोनोपोली होती है? न हिंदुओं की मोनोपोली, न बुद्धों की मोनोपोली, न जैनियों की मोनोपोली। सबके लिए आवश्यक है चित्त निर्मल हो तो शांति आए, तो सुख आए। ये शांति सुख किसी की मोनोपोली नहीं होती। जो चित्त को निर्मल कर लेता है अपने आप शांति आती है, सुख आता है। जी गुरुजी, लेकिन आपकी इस बात से तो गुरुजी ये अर्थ हुआ कि जैसे हम हिंदू धर्म कहें तो धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म कहें तो धर्म नहीं है, लेकिन फिर ये सब हिंदू, मुस्लिम, जैन, ये सब क्या है और धर्म क्या है? हम नहीं कहते कि हिंदू कहने वाला व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर रहा, बौद्ध कहने वाला व्यक्ति पालन नहीं कर रहा। जितने भी ये संप्रदाय हैं, जितनी परंपराएं हैं, सब में धर्म का सार है। कठिनाई ये हो गई कि धर्म के सार को तो भूल गए, ये ऊपर ऊपर के छिलके ये प्रमुख हो गए। और जब ये प्रमुख हो गए तो धर्म का जो लाभ मिलना चाहिए उससे वंचित हो गए। धर्म का सार सब में समाया हुआ, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते, उसका लाभ नहीं उठाते, तो छिलके ही प्रमुख हो गए, सार छूटता चला गया। जी गुरुजी, आपने अभी बताया कि धर्म का सही सार ही धर्म है और बाकी के सारे ऊपरी छिलके हैं। बिल्कुल। इसके बारे में कुछ और जानकारी देंगे गुरुजी? देखो बेटी, धर्म वो जो जीवन में उतरे, जिसे धारण किया जाए। तो सदाचरण ही धर्म है, दुराचरण ही पाप। और ये सदाचरण का धर्म सबके लिए है, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सबके लिए सदाचरण का धर्म। और सदाचरण का धर्म पालन करने के लिए मन को वश में करना होता है। तो ये मन को वश में करने का काम भी सभी का है,
किसी एक संप्रदाय का नहीं। और फिर संप्रदाय में ऊपरी ऊपरी भेद है, भीतर की बात एक है। चित्त को निर्मल करना है। चित्त निर्मल होगा तो सदाचार सहज हो जाएगा। तो ये चित्त को निर्मल करने की बात भी सबकी है। तो सदाचार का जीवन जीना, इसके लिए मन को अपने वश में करना और मन को निर्मल करना, उसे सद्गुणों से भरना, मैत्री, करुणा, सद्भावना, बस धर्म आ गया, सारा धर्म समा गया इसमें। और बाकी ऊपरी ऊपरी बातें हैं, वो सबके भिन्न भिन्न है। जो सबके भिन्न भिन्न है, समझो कि वो छिलके हैं। छिलके भिन्न भिन्न होते हैं, अंदर का सार एक ही होता है। जी गुरुजी, आपका ये सार तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। आपने कहा कि मन को वश में रखना चाहिए, चित्त को निर्मल रखना चाहिए और एक सरल जिंदगी बितानी चाहिए। लेकिन गुरुजी, फिर ये जो ऊपरी ऊपरी छिलकों के बारे में आपने जो बातें की, वो क्या है? ऊपरी ऊपरी छिलके अलग अलग होते हैं। हर परंपरा के अपने अपने अलग अलग, जैसे अलग अलग देवस्थान हैं, अलग अलग पूजन विधि है, अलग अलग कर्म कांड हैं, अलग अलग रस्म रिवाज हैं, अलग अलग पर्व उत्सव हैं, अलग अलग तीज त्योहार हैं, अलग अलग दार्शनिक मान्यताएं हैं, फिलोसफिकल मान्यताएं, ये भी अलग अलग अलग। तो ये समझो छिलके हैं। अगर सार छूट जाए तो ये सब झगड़ा पैदा करने वाले, तेरा अच्छा मेरा अच्छा, तेरा बुरा मेरा ऊंचा, तेरा नीचा, सब झगड़ा करने वाले। और सार अगर साथ रहे तो कोई झगड़ा नहीं होता। भले अपने अपने कर्मकांड माने, अपने अपने तीज त्योहार माने, अपने परिवार की सौमनस्यता बनाए रखने के लिए, अपने समाज की सौमनस्यता बनाए रखने के लिए भले मनाए, सार न छूट जाए। जी गुरुजी, आपसे इस विषय पर और भी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। गुरुजी, आपने अभी बताया कि ऊपरी छिलकों के भीतर सार ही है, तो फिर हर संप्रदाय वालों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल सकता? सार तो समाया हुआ है बेटी, लेकिन सार जीवन में उतरे नहीं, तब क्या होगा? केवल छिलके छिलके ही रह जाएं और सार को हम जीवन में उतारे नहीं, उसे ग्रहण करें नहीं, केवल छिलकों से क्या मिलने वाला है? धर्म सार तो छूट गया, छिलके बचे निस्सार। शुद्ध धर्म के सार बिन बिगड़े जग व्यवहार करना ही नहीं आएगा। एक दूसरे के साथ कैसे संबंध करना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे बर्ताव करना है, सब भूल जाएंगे। ऊपर ऊपर के छिलके। एक उदाहरण से समझो, एक बीमार आदमी किसी डॉक्टर के पास जाए अपना इलाज करने के लिए, डॉक्टर उसको देखे, भाले और समझ करके एक दवा लिख दे। एक चिट पर दवा लिख दी उसने। अब वो घर आकर के रोज पाठ करे। चिट पर लिखा है ना, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली शाम को, 2 गोली सुबह, पाठ करता जाए। दवा लेगा नहीं, पाठ करेगा केवल। तो सार कहां रहा? छिलके केवल रह गए ना। दवा लेगा उस दिन सार उसे प्राप्त हुआ, अन्यथा सार नहीं मिलेगा। पाठ करना बुरी बात नहीं है। हम पाठ करके देखें कि कौन सी दवा है, कितने बार लेनी है, बस खत्म। अब दवा लेनी है और पाठ ही करता रह गया और दवा ली नहीं, तो निकम्मी बात हुई ना। ये निस्सार में उलझे हुए हैं सब, उससे बचना चाहिए। जी गुरुजी, आपने ठीक समझाया। गुरुजी, आपने कहा कि चित्त को निर्मल रखना चाहिए, लेकिन गुरुजी ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभी हम अपने मन को पूरी तरह वश में न रख पाए, लेकिन हम अपने आचरण को तो ठीक रख सकते हैं। जैसे अगर किसी ने हमें गुस्सा कर दिया या कुछ बुरा कह दिया और हमने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, बस शांत रह गए, तो क्या इतना काफी नहीं है? रिएक्शन तो नहीं किया बेटी, लेकिन भीतर तो गुस्सा कायम है। अंदर ही अंदर तो गुस्से में जलते रहे, उसने ऐसा कह दिया मुझे, उसने ऐसा कर दिया मेरे खिलाफ। तो अच्छा किया कि हमने गाली देने वाले को बदले में गाली नहीं दी। अच्छा किया, क्यों कि आवत गाली एक है और उलटत होत अनेक। कहे कबीर मत उलटिए तो रहे एक की एक। वो एक ही रह गई, नहीं तो बढ़ती ना। इतनी बात तो अच्छी हुई,
एकदम अच्छी बात नहीं हुई। अभी अपने भीतर तो क्रोध में सुलग रहा है, तो अपनी हानि तो हो रही है ना। और ऐसे क्रोध में सुलगने वाला आदमी भले वो झगड़े की बात नहीं बढ़ाई, पर जो झगड़ा करने वाला है, जो गाली देने वाला है, उसका सुधार नहीं हुआ। उसका भी सुधार होना चाहिए, अपना भी सुधार होना चाहिए। तो धर्म। जी गुरुजी, आपने बहुत ही सही समझाया। लेकिन आपने अभी भी जो बात की कि दूसरों को सुधारना चाहिए, इस बात को लेकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा है जो मैं आपसे थोड़ी देर में करूंगी, क्योंकि गुरुजी हमारे शो का जो अगला हिस्सा है वो दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है। बातचीत जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। गुरुजी, पहला प्रश्न नागपुर से आया है। ये पूछते हैं कि कुछ क्रियाएं जैसे जप, प्रार्थनाएं, इनसे भी लाभ होता है। क्रोध, वासनाएं आदि विकार कम भी होते हैं और आसक्ति, तृष्णाएं भी कम होती हैं। भारतीय इतिहास या यूं कहें कि विश्व इतिहास गवाह है कि ऐसी भक्ति ने मीरा और वाल्मीकि को संत बनाया। क्या ऐसे रास्ते गलत हैं? रास्ते गलत नहीं है बेटी। उनका प्रयोग ठीक हो रहा है कि नहीं, और वो अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं कि नहीं। बहुत से कर्मकांड, सारे तो नहीं, बहुत से कर्मकांड उनका उद्गम बहुत शुद्ध रूप में हुआ और एक लक्ष्य लेकर के हुआ, वहां तक पहुंचाना है। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, कितनी निर्मल है, कितनी शुद्ध है, कितनी पावन है और कितनी पारदर्शी है। और जैसे ही पहाड़ों से नीचे गिरी, मैदान में आई कि इधर की गंदगी, उधर की गंदगी, मैल ही मैल, मैल ही मैल। अरे गंगा सागर तक पहुंचते हुए तो ऐसी हालत हो गई कि शरीर क्या धोएं, कपड़े भी नहीं धो सकते। तो इसी तरह कोई कर्मकांड बहुत शुद्ध रूप में चला, बड़े अच्छे रूप में चला, लेकिन आगे जाकर बिगड़ते 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 उसने अपना सही स्वरूप खो दिया, उसने अपना लक्ष्य खो दिया। तो जितनी देर तक लक्ष्य सामने है, और लक्ष्य ये है कि हमको इस लायक बनना है कि हमारा चित्त नितांत निर्मल हो जाए, ताकि सदाचार का जीवन हमारा सहज जीवन हो जाए। इस यहाँ तक पहुँचना है। और वहाँ तक पहुँचने के पहले थोड़े बहुत तो लाभ मिला, जहाँ जहाँ पहाड़ों में गंगा रही वहाँ तो स्वच्छ रही, आगे जाकर गंदगी हो गई। तो ख्याल रखना चाहिए कि कहीं भी हो, हर कर्म कांड हमको सार की ओर ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा। ले जा रहा है तो ठीक है, अन्यथा उलझ गए हम। जी गुरुजी। गुरुजी, दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं रोशन अग्रवाल जी भोपाल से। इनका प्रश्न है कि संसार के सारे लोग यदि धर्मवान ही बन गए, संत ही बन गए, तो संसार कैसे चलेगा? अच्छी तरह चलेगा। अरे सारे लोग संत हो जाएं, सारे लोग भले हो जाएं, तो ये लड़ाई झगड़े, ये वाद विवाद, ये मारकाट सारी खत्म हो जाए, तो उसकी चिंता क्यों करते हो? अच्छी बात है ना, ऐसा होना चाहिए, सारे लोग धर्मवान हो जाए। जी गुरुजी। गुरुजी, तीसरा प्रश्न है, क्या अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या अन्याय का विरोध करना गुनाह है? अरे नहीं बेटी, कोई अन्याय करता हो और हम कहें कि वो भुगते अपना कर्म, हम क्यों विरोध करें? तो धर्म नहीं समझा। अन्याय का जहां जहां अन्याय होता है वहां वहां उसका विरोध करना चाहिए। विरोध किस प्रकार करना चाहिए? हम विरोध करते हुए क्रोध जगाएं, द्वेष जगाएं, दुर्भावना जगाएं, तो अपनी भी हानि होने लगी। और जो हम रोकना चाहते हैं, जो अत्याचार रोकना चाहते हैं, वो भी रुकने वाला नहीं। तो विरोध करने के अपने तरीके हैं। भीतर से मन निर्मल हो, शांत हो, उसमें प्यार हो, करुणा हो। जो व्यक्ति अत्याचार कर रहा है, उसके अत्याचार को दूर करना है, अत्याचारी को नहीं, उसको बदलना है। तो उसके प्रति प्यार होगा, मैत्री होगी, करुणा होगी, दुर्भावना नहीं होगी। तब देखेंगे उसका असर ठीक होने लगा, वो व्यक्ति बदलने लगा, उसका स्वभाव बदलने लगा, तो कल्याण होने लगा। और कोई अत्याचार करता है और हम कहते हैं हम तो नहीं विरोध करते, तो दो प्रकार का नुकसान हुआ। एक तो वो व्यक्ति कभी नहीं सुधरेगा, उसका वो अत्याचार करने का स्वभाव बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और दूसरे, वो लोगों को नुकसान पहुंचाता जाएगा, हानि करता चला जाएगा। तो ऐसा धर्मवान व्यक्ति कभी नहीं करेगा कि अत्याचार करे और उसका विरोध तक ना करे। गुरुजी, आपने तो बहुत अच्छी तरह से समझाया। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रही है सुरेखा जी दिल्ली से। उनका प्रश्न है, समान विचारधारा वाले लोग एकजुट बनते हैं, तो वो भी एक प्रकार का स्वभाव ही हुआ ना? क्या इसे भी संप्रदाय ही कहेंगे? अब किस तरह की विचारधारा?
भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधारा होती है। कोई विचारधारा सात्विक हो सकती है, धर्म से भरी हुई हो सकती है। ऐसी विचारधारा वाले लोग एकत्र हों, अच्छी बात है, धर्म की बात हुई। लेकिन विचारधाराएं बहुत बार सांप्रदायिक होती हैं। बहुत बार इस दर्शन शास्त्र को मानने वाला व्यक्ति इनकी एक विचारधारा, उस फिलोसफी को मानने वाले उनकी एक विचारधारा, और उनका गुट हो गया तो लड़ेंगे ही। हमारी मान्यता ठीक, तुम्हारी मान्यता खराब, हमारी शुद्ध, तुम्हारी अशुद्ध, झगड़े की बात हो गई। तो देखना होता है कि जो जो लोग संग्रहित होते हैं, किस बात को लेकर संग्रहित होते हैं। छिलकों के लेकर संग्रहित होते हैं कि सार को लेकर संग्रहित होते हैं। अगर सार को लेकर संग्रहित होते हैं तो धर्म का समूह है, अन्यथा संप्रदाय का समूह है। जी गुरुजी, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से पे जाने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गुरुजी, आपने अपने आप को सुधारने की और दूसरों को सुधारने की बात की, लेकिन गुरुजी कोई औरों को कैसे सुधार सकता है? जो अपने आप को सुधार लेगा, गहराइयों तक सुधार लेगा, उसका स्वभाव बदल जाएगा, उसका मानस बदल जाएगा। फिर उसमें जो प्यार जागेगा, मैत्री जागेगी, करुणा जागेगी, उसका असर औरों पर पड़ने लगेगा। ये जो कोई आदमी हमसे दुर्व्यवहार करता है, हम मौन रह गए, तो जैसे तुमने पहले पूछा, अच्छी बात हुई, थोड़ी अच्छी बात हुई। हम मौन न रह करके ऐसी वाणी बोले जिससे कि उसका भी सुधार हो जाए, तो कल्याण की बात हुई। एक घटना, भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक घटना। एक व्यक्ति अपने कर्म कांडों में उलझा हुआ, बड़ा खुश है, उसी को धर्म मान रहा है। एक एक करके उसके परिवार के लोग भगवान बुद्ध के पास आए और धर्म की सही बात समझ में आई। अरे सार तो ये है, बाकी तो ऊपरी बातें हैं। तो धीरे 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 वो सार को ग्रहण करने लगे। उनके लिए अब ये सारे कर्म कांड थोथे लगने लगे उनको। तो ये व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, भारद्वाज नाम का व्यक्ति, इसे बहुत बुरा लगा कि अरे हमारे सारे परिवार के लोग हमारा धर्म छोड़ के विधर्मी हो गए। समझा नहीं बेचारा क्या धर्म होता है, क्या विधर्म होता है। तो गुस्से के मारे हाथ में लाठी लिए हुए बुद्ध के यहां पहुंचा, गालियां देते हुए। वो नजदीक आ रहा है, भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। पास आया तो कहते हैं, स्वागत है बूढ़े बाबा, आइए, क्या समस्या है। और वो गालियां दिए जाए। तो कहा, देखिए आपके यहाँ मेहमान आते होंगे और कोई मेहमान आपके लिए कोई भेंट भी लेकर आते होंगे। हाँ, बहुत आते हैं, तुमको इससे क्या। भेंट भी लेकर आते हैं, तुमको इससे क्या। तो एक बात और बताइए कि कोई तुम्हारे यहाँ मेहमान आए और तुम्हारे लिए भेंट लेकर आए और वो भेंट तुम नहीं स्वीकार करो, तब उस भेंट का क्या हो। कैसा बेहुदा प्रश्न है। कोई आदमी हमारे पास आया, भेंट लेकर आया, हमने भेंट नहीं ली, उसकी भेंट उसके पास। तो बूढ़े बाबा, यही मैं कहता हूं कि तुम हमारे यहाँ अतिथि की तरह आए और ये गालियों की भेंट लेकर आए, हमने तो नहीं स्वीकार की, तेरी भेंट तेरे पास। बूढ़ा बड़ा समझदार था, बात समझ में आ गई कि अरे हम क्या करते हैं सारे जीवन भर। वो 2 गालियों की भेंट देता, हम 10 गाली देते हैं, 10 गालियों की भेंट देता, वो 100 गाली देते हैं, और ये कैसा आदमी है, भेंट स्वीकार नहीं करता। तो सारी बात समझ में आई। तो उसने भी धर्म धारण करने की विद्या सीखी भगवान से और सारा जीवन ही बदल गया, जीवन मुक्त हो गया। तो बोलना चाहिए, पर ऐसा बोलना चाहिए जो किसी को पीड़ा न पहुंचाए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ये जो भीतर का अहंकार है ना, ये हमको मीठी वाणी बोलने नहीं देता, कटुता ही आती है। और ये अपना आपा खो दिया, अहंकार खो दिया, फिर जो बोलेगा प्यार से बोलेगा, और बोलने वाला भी भीतर से बहुत शांति और बहुत शीतलता महसूस करेगा, और सुनने वाला भी इसी प्रकार शीतलता करेगा, शांति महसूस करेगा। लेकिन निर्मल चित्त से बोले, मीठे वचन बोलना तो है। कैसे वचन बोलते हैं, तो कहा आपने यहाँ, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है,
तजदे वचन कठोर। किसी को वश में करना है, सही रास्ते पर लाना है, कठोर बोल करके कैसे लाएंगे, कड़वा बोल करके कैसे लाएंगे? प्यार से बोलेंगे तो फिर देखेंगे वो आदमी बदलने लगा, उसका ही भला होने लगा। यही धर्म का सार है। जी गुरुजी, आपकी इतनी अच्छी बातें सुनकर तो मैं भी अपनी वाणी और भी सॉफ्ट और स्वीट करने की जरूर कोशिश करूंगी। करनी चाहिए बेटी। और मुझे विश्वास है कि हमारे व्यूअर्स भी यही कोशिश करेंगे। बहुत ठीक। शुक्रिया गुरुजी। प्रणाम। सुखी हो। प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह आपके प्रश्न हमें भेजते रहेंगे और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर सही सही दे पाएं। देखना ना भूलिए इसी वक्त इसी समय अगले हफ्ते ऊर्जा।